नमस्कार। और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश फुल साइज लग्जरी एसयूवी के सामने जिसका नाम है रेंज रोवर। 1969 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का 5th जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 2 करोड़ 36 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 5 करोड़ रुपीज़। और ये P400 लॉन्ग व्हील बेस ऑटोबायोग्राफी आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 2 करोड़ 60 लाख रुपीज़। 7 सीटर ऑप्शन में भी आती है रेंज रोवर। L460 कोड नेम इस जनरेशन रेंज रोवर का। ये दुनिया की सबसे फेमस एसयूवीज में से एक है। ये लैंड रोवर ब्रांड की भी सबसे महंगी कार है। इंडिया और यूके में असेंबली होती है रेंज रोवर की। इसे फेमस कार डिज़ाइनर जेरी मैकगवर्न ने डिज़ाइन किया है, जिन्होंने डिफेंडर भी डिज़ाइन की है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, सोलर अटेन्यूएटिंग विंड स्क्रीन है। स्टैंडर्ड व्हील बेस और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स भी अवेलेबल हैं रेंज रोवर के। लैंड रोवर के मॉड्यूलर लॉन्गिट्यूडनल आर्किटेक्चर MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म बनी है रेंज रोवर, जिसपे रेंज रोवर स्पोर्ट भी बनी है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है और ये LED फॉग लाइट, फ्रंट सेंसर्स हैं, फ्रंट कैमरा और ये 5 बार ग्रिल, लैंड रोवर का लोगो, रेंज रोवर की बैजिंग। और ये है ऑटोमेटिक डिजिटल LED हेडलाइट, सिग्नेचर DRL, प्रेडिक्टिव अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग, वॉशर, एनिमेटेड डायरेक्शनल इंडिकेटर्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग, 1.2 मिलियन इंडिविजुअली कंट्रोलेबल डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइसेस और इमेज प्रोजेक्शन के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, हीटेड वॉशर जेट्स हैं, ADAS कैमरा, सनरूफ है, 2 शार्क फिन एंटेना है, एक में कैमरा है। हीटेड इलेक्ट्रिक पावर फोल्ड ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, अप्रोच लाइट्स, कैमरा और टर्न इंडिकेटर के साथ। ऑटोबायोग्राफी की बैजिंग। 5.2 मीटर लेंथ है, 1.9 मीटर हाइट है, 2 मीटर विड्थ है, 11 मीटर टर्निंग सर्कल है, 294 mm मैक्स ग्राउंड क्लियरेंस है, 900 mm तक पानी में जा सकती है, 11.5 मीटर टर्निंग सर्कल है, 2500 kg कर्ब वेट है, 3400 kg ग्रॉस वेट है, 100 kg रूफ लोडिंग कैपेसिटी है और 3500 kg तक वजन खींच सकती है रेंज रोवर। साइड से भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। और ये हैं 22 इंच के डायमंड टर्न ग्रे एलॉय व्हील, 21 इंच के एलॉयस का भी ऑप्शन है। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, लॉकिंग व्हील नट्स हैं। आगे पीछे 285/45 R22 114Y पिरेली स्कॉर्पियन 0 एक्स्ट्रा लोड रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। ये बटूमी गोल्ड कलर आप देख रहे हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, सिल्वर, कॉपर और ग्रे को मिला के 31 कलर्स के ऑप्शंस हैं। SV20 स्पोक के अंडर आप अपनी पसंद का कोई भी एक्सटीरियर इंटीरियर कलर करवा सकते हैं। ब्लैक रूफ है, बॉडी कलर का भी ऑप्शन है। ट्विन स्पीड ट्रांसफर बॉक्स है हाई और लो रेंज के लिए। रियर सेंसर, रियर फॉग लाइट। और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप्स। रेंज रोवर की बैजिंग, रियर कैमरा वॉशर के साथ। और ये हैं LED टेल लैंप, एनिमेटेड डायरेक्शनल इंडिकेटर्स के साथ। टेल लैंप जब ऑफ होंगे तो हिडन रहेंगे। स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, हिडन वाइपर है। एक शार्क फिन एंटेना में कैमरा है जिसका डिस्प्ले आप रियर व्यू मिरर में देख सकते हैं। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। ऑल व्हील स्टीयरिंग है, बढ़िया ड्राइव, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और लो स्पीड एजिलिटी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन है, 0.30 ड्रैग कोएफिशिएंट है। सेफ्टी के लिए यूरो NCAP ने 5 में से 5 स्टार्स दिए हैं रेंज रोवर को। फ्रंट और रियर साइड में अकाउस्टिक लैमिनेटेड ग्लास है शांत केबिन के लिए। ये 99% UV रेस को भी रोकते हैं। ऑफ रोड क्रूज कंट्रोल है जो 30 km/h तक टरेन के हिसाब से व्हीकल की स्पीड को मेंटेन करेगा। टरेन रिस्पॉन्स 2 है जो व्हीकल सिस्टम को सरफेस या कंडीशन के हिसाब से सेट कर देगा। अडेप्टिव डायनामिक्स हैं जो 500 टाइम्स बॉडी और स्टीयरिंग मूवमेंट को मॉनिटर करके आपको देगा स्मूथ राइड और कंट्रोल। ओपन डिफरेंशियल है। टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेकिंग है जो चारों व्हील्स में इंजन टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करेगा, बढ़िया हैंडलिंग और कॉर्नरिंग के लिए। बोट टेल रियर डिज़ाइन है, कम विंड नॉइज और बढ़िया एरोडायनामिक्स के लिए। 34.6 डिग्री अप्रोच एंगल है और 29 डिग्री डिपार्चर एंगल है। ऑटोमेटिक एक्सेस हाइट सिस्टम है जो कार को 50 mm लोअर कर देगा जिससे अंदर बाहर करना इजी हो।
सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, सिक्योर ट्रैकर व्हीकल लोकेटर, कीलेस एंट्री, 3D सराउंड कैमरा, ड्राइवर कंडीशन रिस्पॉन्स, आगे पीछे पार्क असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ट्रैक्शन लॉन्च, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, ब्रेक होल्ड, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट, इंट्रूजन सेंसर, कस्टमर कन्फिगरेबल ऑटो लॉक, पावर ऑपरेटेड चाइल्ड लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग और फर्स्ट एड किट, और ये आइकॉनिक स्प्लिट टेल गेट। और यहाँ आपको मिलेगी 818 लीटर की बूट स्पेस। सेकंड रो फोल्ड करने पर 2176 लीटर की स्पेस बन जाएगी। इसके अंदर स्पेस दी गई है, स्पेयर व्हील है, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। इवेंट सूट के लिए कुशन्स हैं। पॉकेट है, 12 वोल्ट का पोर्ट है, लाइट दी गई हैं, 2 हुक्स हैं, यहाँ कई सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो फोल्डिंग बूट कवर है, इस तरफ भी 2 लाइट्स हैं, हुक है, फोल्डेबल सीट्स हैं, यहाँ पर सीट फोल्ड, बूट कवर और सस्पेंशन हाइट के कंट्रोल्स, ऑटो फोल्डिंग सीट्स हैं, स्पेशल ओकेजन्स के लिए टेलगेट इवेंट सूट है, यहाँ पे आप कुशन रख सकते हैं, टेलगेट स्पीकर्स और लाइटिंग भी है, बढ़िया आउटडोर रिलैक्सेशन के लिए। और इसके अंदर वार्निंग ट्रायंगल है, वन टच से ही क्लोज जाएगा बूट। फ्लश डिप्लॉयबल डोर हैंडल्स हैं, $34 स्पीकर्स, 1600 वॉट का मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम मिलेगा रेंज रोवर में। हीटेड डोर आर्म रेस्ट हैं, वन टच ओपन क्लोज पावर विंडोज हैं एंटी ट्रैप फंक्शन के साथ। डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, डोर पे लाइट, सनब्लाइंड और म्यूजिक म्यूट करने के कंट्रोल्स हैं। 3 मेमो सीट के फंक्शंस हैं, वुड ट्रिम है, ग्लॉस ब्लैक ट्रिम का भी ऑप्शन है। और ये सन ब्लाइंड, डबल ग्लास है शांत केबिन के लिए। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, और ये है ब्राउन परफोरेटेड सेमी एनालाइन लेदर अपॉल्स्ट्री, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड लेदर और फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है। ये 5 सीटर मॉडल है, 7 सीटर का भी ऑप्शन है। 7 सीटर में 3rd रो आएगी। एग्जीक्यूटिव क्लास कंफर्ट प्लस रियर सीट्स हैं, मसाज, मेमोरी, हीटिंग, वेंटिलेशन और 4-वे लंबर सपोर्ट के साथ। 2050 GSM के थिक SV 20 स्पोक कारपेट मैट्स हैं। पॉकेट है, पीछे स्पीकर है, सनरूफ है, रियर सीट्स के बीच में सेंटर कंसोल का भी ऑप्शन है। पिलर्स पे हुक्स हैं, हैंडल बार, AC वेंट, रीडिंग लाइट्स, पीछे 2 11.4 इंच की कर्व्ड ग्लास टच स्क्रीन्स मिलेंगी, सपोर्ट करेंगे HDMI और स्क्रीन मिररिंग। नेविगेशन, AC कंट्रोल्स, पुल और पुश करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 AC वेंट्स हैं और यहाँ पर काफ़ी स्पेस दी गई है।
नीचे 2 USB पोर्ट, लाइटर है और ये 230 वोल्ट का पोर्ट। और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। 30 कलर्स में एम्बिएंट लाइटिंग है। यहाँ पर भी हैंडल बार। 1 टच से ही ओपन हो जाएगा आर्मरेस्ट। सेंटर कंसोल का भी ऑप्शन है जिसमें आपको मिलेंगी टेबल्स और मिनी फ्रिज। आर्मरेस्ट के अंदर काफ़ी स्पेस। 8 इंच का रियर सीट टच स्क्रीन कंट्रोलर है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं हीटिंग, मसाज, सीट के कंट्रोल्स हैं, AC कंट्रोल्स, केबिन लाइटिंग, सन ब्लाइंड्स के कंट्रोल हैं। और ये रियर स्क्रीन के कंट्रोल्स। पावर डिप्लॉइंग कप होल्डर्स है जो एक काफ़ी यूनिक फीचर है। इंटेलिजेंट पावर असिस्टेड डोर्स हैं सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस है। 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, इल्यूमिनेटेड सीट बेल्ट बकल्स हैं। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। काफ़ी शानदार डोर हैंडल्स हैं। नीचे भी काफ़ी स्पेस दी गई है। डोर्स पे आपको स्पेस काफ़ी मिलेगी। 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस, पावर विंडो के कंट्रोल, ORM के कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, स्पीकर, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, 24 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं, हॉट स्टोन मसाज, 4 वे लंबर सपोर्ट, वेंटिलेशन, हीटिंग, कैप्टन आर्मरेस्ट और मेमोरी के साथ। हेडरेस्ट पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के स्पीकर्स हैं। यहाँ से आप आर्मरेस्ट को लॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड हीटेड स्टीयरिंग है। पेडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, बूट ओपन करने का बटन, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, हीटेड सेंटर कंसोल है। इसके अंदर रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट है। आगे थोड़ी स्पेस, यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर। इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। 2 USB पोर्ट्स हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये है ZF का 8 HP 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। काफ़ी फेमस ट्रांसमिशन है ये। यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो 12 वोल्ट का पोर्ट है, वायरलेस चार्जर है। और ये है 13.1 इंच का PV Pro टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट हैप्टिक कंट्रोल्स के साथ। सपोर्ट करेगा वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, वॉइस कंट्रोल, रिमोट, ब्लूटूथ, ऑल टेरेन इन्फो सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मैप नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, FM और रेडियो। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, केबिन एयर प्यूरिफिकेशन प्रो सिस्टम, एयर क्वालिटी सेंसर और PM 2.5 फिल्टर के साथ। ये ड्राइव मोड्स, इको, कंफर्ट, डायनामिक, ऑफ रोड मोड्स हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मोड्स डिस्प्ले होंगे। इको, ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स, कंफर्ट, ग्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम, मड रट्स, कॉन्फ़िगरेबल प्रोग्राम, वेट प्रोग्राम, लो रेंज, रॉक क्रॉल। ऑफ रोडिंग के लिए कई सारे फीचर्स हैं।
4x4 information, ride height, weight sensing, drive modes, ride height, weight sensing, navigation accounts, सीट्स के कंट्रोल, सीट हीटिंग, मसाज, कई सारे मसाज ऑप्शंस हैं, वेव, पल्स, हॉट स्टोन, कॉम्बिनेशन, सीट एडजस्टमेंट्स, फोल्डिंग ऑप्शन, मेमोरी एडजस्टमेंट, और ये एसी कंट्रोल, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, एयर क्वालिटी सिस्टम, वेंट्स, और ये 360 डिग्री कैमरा, साइड कैमरा डिस्प्लेज, रियर कैमरा डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा डिस्प्ले, 3D व्यू, और ये ऑफ रोड व्यू, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वैले मोड, इको डेटा, एनर्जी इम्पैक्ट, ड्राइविंग स्टाइल, इको टिप्स, डायनामिक आई, जी मीटर, लैप टाइम, स्टॉप वॉच, फोर बाय फोर आई, TR मोड्स, राइड हाइट, वेट सेंसिंग, और ये लो ट्रैक्शन लॉन्च, व्हीकल डायमेंशंस, काफ़ी ज़रूरी है ये जानना, वॉइस कंट्रोल, वॉइस टैग्स, वॉइस कमांड्स, फ़ोन, मीडिया, वेट सेंसिंग, केबिन लाइटिंग, कई सारे कलर्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, पार्क असिस्ट, राइड हाइट, TR मोड्स, एयर क्वालिटी, ये टेल गेट इवेंट सूट, डीप क्लीन फीचर, AC वेंट्स के कंट्रोल, फ्लोटिंग ग्लास इंटरफेस है, 2 AC वेंट और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, स्पीकर्स हैं, और ये हेड अप डिस्प्ले जो दिखाएगा नेविगेशन, स्पीड, म्यूजिक और गियर पोजीशन। और ये सिग्नेचर अपर और लोअर ग्लो बॉक्स हैं, ट्विन ब्लेड सनवाइजर है, वैनिटी मिरर और लाइट के साथ, और ये क्लियर साइट ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, डिजिटल स्क्रीन है रियर कैमरा डिस्प्ले के लिए। ये वाला रियर कैमरा शार्क फिन एंटेना में सेट है, उसी का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ रीडिंग लाइट्स हैं, इमरजेंसी SOS के बटन्स हैं, और ये है स्लाइडिंग पैनोरामिक सनरूफ इलेक्ट्रिक ब्लाइंड के साथ।
और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, हैंडल बार है यहाँ पे भी। और ये है SV स्पोक लेदर स्टीयरिंग व्हील वुड फिनिश के साथ। रेंज रोवर की बैजिंग, ये फ़ोन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल, ये हीटेड स्टीयरिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग असिस्ट के साथ। पैडल शिफ्टर्स हैं, ये लाइट के कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल। और ये है 13.7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, एवरेज, नेविगेशन, टाइम, म्यूज़िक और कई इन्फॉर्मेशन। ये ड्राइवर असिस्टेंस, नेविगेशन, म्यूज़िक, एवरेज, रेंज, 4x4 इन्फॉर्मेशन। डिस्प्ले लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। ये डायल व्यू, ये फोकस्ड व्यू, और ये मैप व्यू। ये व्हीकल सेटिंग्स, टायर प्रेशर, पैसेंजर एयरबैग, हेड अप डिस्प्ले सेटिंग्स, ट्रिप इंफॉर्मेशन, और ये एवरेज, रेंज, डेट, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर P400 इंजीनियम पेट्रोल इंजन माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ। 394 हॉर्स पावर है, 550 Nm टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 5.7 सेकंड्स में, 242 km/h की टॉप स्पीड है और 10 का एवरेज मिलेगा 90 लीटर के फ्यूल टैंक से। डीजल में 3000 सीसी इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो D350 इंजीनियम इंजन आएगा 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ। 345 हॉर्स पावर है, 700 Nm टॉर्क, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 6.1 सेकंड्स में, 234 km/h की टॉप स्पीड और 13 का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो ये था इंजीनियम पेट्रोल इंजन। और रात को कुछ ऐसी दिखती है रेंज रोवर, काफ़ी पावरफुल हेडलाइट्स हैं, साइड में भी आपको काफ़ी लाइटिंग मिलेगी, पूरी कार लीटअप है, पीछे की स्टाइलिश टेल लाइट्स, डोर पे एम्बियंट लाइटिंग है, नीचे भी एम्बियंट लाइटिंग है, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, केबिन लाइटिंग काफ़ी पावरफुल है, फुटवेल लाइटिंग है। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे लाइटिंग है, फुटवेल लाइटिंग, डैशबोर्ड पे भी लाइटिंग है, सेंटर कंसोल पे भी लाइटिंग है। लोगो प्रोजेक्शन है, रेंज रोवर का स्केच डिज़ाइन है। डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइसेस की वजह से इमेज प्रोजेक्शन है, कार लॉक अनलॉक करते ही ये इमेज प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन लगा के आप टेलगेट इवेंट सूट सेट कर सकते हैं। आपकी म्यूज़िक भी मिलेगा, लाइटिंग भी मिलेगी। सेंटर सीट के लिए इलेक्ट्रिक हेडरेस्ट एडजस्टमेंट है। ये वॉशर जेट्स वाइपर्स में दिए गए हैं, हीटेड वॉशर जेट्स हैं। रियर वाइपर ऑपरेशन, वॉशर है कैमरा के लिए।
आइए अब रेंज रोवर की ड्राइव पे चलते हैं। नो डाउट ये है दुनिया की सबसे लग्जरियस एसयूवीज़ में से एक, और ये कई लोगों की आज भी ड्रीम कार है। सारी एसयूवीज़ अलग और रेंज रोवर अलग। पुरानी जनरेशन रेंज रोवर आज तक लोगों को पसंद आती है और नए मॉडल ने वही चीज़ नेक्स्ट लेवल कर दी है। पुराने मॉडल को बदला नहीं है और उसे बेहतर किया गया है। यही रेंज रोवर के कस्टमर्स चाहते हैं। पहले से और अप मार्केट है रेंज रोवर। 54 ईयर्स में सिर्फ 5 जनरेशन ही बनी है रेंज रोवर की, जो बताती हैं कि ये कार इतनी परफेक्ट है कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करना भी मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शानदार एक्सटीरियर डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। काफ़ी यूनिक लुक्स हैं। कुछ कार होती हैं जो चारों तरफ से गजब दिखती हैं और रेंज रोवर उन्हीं में से एक है। सामने से देखो तो बड़ा चौड़ा स्टाइलिश लुक है, साइड से देखो तो बड़े सिल्स, डोर पे, क्लैडिंग पे, और बैक से हिडन टेल लाइट्स। चौड़ा बूट डोर है जो बताता है कि आप एक सुपर लग्जरी कार के पीछे हैं। फ्लश डोर हैंडल्स का भी अपना एक स्टाइल है। उसके अंदर बाहर होने की इलेक्ट्रिक साउंड भी आपको सुनाई देगी। बहुत ही एस्थेटिक्स के साथ प्यार से डिज़ाइनर्स ने रेंज रोवर को डिज़ाइन किया है। कार को देखते ही मज़ा आ जाता है। राइड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, एकदम स्मूथ और कंफर्टेबल, जैसे कि आप रोड पे नहीं हवा पे चला रहे हो, जिसे रोल्स रॉयस कहती है मैजिक कारपेट राइड। कार के पूरे कंट्रोल्स काफ़ी इजी और क्रिस्प हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट पे सारे फीचर्स समझना इजी है। ज़्यादा बटन्स नहीं है। इंटीरियर में सब काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। बहुत ही स्पेशियस, क्लीन, एस्थेटिक इंटीरियर है। सामान रखने के लिए बहुत स्पेस है। बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं मसाज के साथ, जिनमें बैठते ही आपकी थकान दूर हो जाएगी। एसी के लिए मैनुअल कंट्रोल्स नहीं है। आपको इंफोटेनमेंट से कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके कंट्रोल्स थोड़े ट्रिकी हैं, जो मे बी हर किसी को पसंद ना आए। ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी यूटिलिटी स्पेसेस भी रेंज रोवर में दी गई हैं, जैसे डबल ग्लोब बॉक्स, बड़ा सेंटर कंसोल और डोर्स पे काफ़ी स्पेस है। आइकॉनिक स्प्लिट टेलगेट एक बहुत ही यूनिक फीचर है रेंज रोवर में। आप बूट डोर ओपन करके कुशन लगा के बैठ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। लाइट और म्यूज़िक भी साथ में चलेगा। ये किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टाइल है। पार्टी गोल्स। मेरिडियन साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। फुल वॉल्यूम में भी आपको सर दर्द नहीं होगा। पुराने मॉडल से 50% ज़्यादा टॉर्जनल रिजिडिटी है नई रेंज रोवर की, जिससे आपको मिलती है बढ़िया राइड, हैंडलिंग और ड्राइविंग में बेहतर रिस्पॉन्स। क्रिटिकल एरियाज़ में हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ हुआ है। कंफर्ट राइड क्या होती है ये कार आपको बहुत अच्छे से महसूस कराएगी। पहली बार लैंड रोवर में ऑल व्हील स्टीयरिंग भी है, जो रियर व्हील्स को 7 डिग्रीज तक का टर्न करता है। इससे आपको बढ़िया हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है और कार को टर्न करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। रोज़ रेंज रोवर चलाने वालों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बड़ा स्टीयरिंग है। आपको ड्राइव करते समय लगेगा कि एक बड़ी कार आप चला रहे हैं, बट कार को कंट्रोल करना काफ़ी इजी है। एकदम स्मूथ लाइट स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग का लेदर और वुड फिनिश कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। आपको बार बार स्टीयरिंग पकड़ने का मन होगा। बट हाँ, कार बड़ी है, हैवी है, ये आपको ज़रूर फील होगा। भारी है रेंज रोवर, जो आपको कॉर्नर्स पे काफ़ी महसूस होगा। बट ये वो कार भी नहीं है जिससे आप कॉर्नरिंग करो। इसमें तो बस आप रिलैक्स बैठो और राइड एंजॉय करो। कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है जो सबसे एक्साइटिंग है, और ये खासियत भी है रेंज रोवर की। हार्ड एक्सेलरेशन पे स्पोर्टी इंजन साउंड आपको पसंद आएगी। डीजल से ज़्यादा फन टू ड्राइव है पेट्रोल वर्जन जो हम चला रहे हैं। ZF का सदाबहार 8 HP ट्रांसमिशन बहुत ही सिल्की स्मूथ है। यही ट्रांसमिशन डिफेंडर और मज़राटी ग्रे काले में भी ड्यूटी करता है। ऑफ रोडिंग की बात करें तो हमने हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो नहीं करी, बट हाँ, रेंज रोवर इसी के लिए बनी होती हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप इसे भी कहीं भी ले जा सकते हैं। लो रेंज गियर बॉक्स, टरेन रिस्पॉन्स, हाइट एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन, ग्राउंड कैमराज, लॉकिंग डिफरेंशियल और 4 व्हील स्टीयरिंग जैसे कई सिस्टम्स हैं जो आपके लिए ऑफ रोडिंग मजाक बना देंगे। ये सारे सिस्टम्स इंफोटेनमेंट के थ्रू आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। टरेन रिस्पॉन्स 2 सबसे बेस्ट है। ये ऑटोमेटिकली सारी चैसी सिस्टम को सेट कर देगा ऑफ रोडिंग के लिए। आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। एवरेज एक इशू है जो आपको फेस करना पड़ेगा। लगभग 6-7 का एवरेज हमें मिला। वैसे लैंड रोवर का ट्रिप कंप्यूटर 10% ज़्यादा फिगर दिखाता है, बट फिर
जो 3 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है उसके लिए ये कोई मैटर भी नहीं है। महंगी है ये कार, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि रेंज रोवर के लिए उनके पास 125 पेटेंट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको रेंज रोवर पसंद है तो एसवी वेरिएंट्स ही लेना, क्योंकि वो एक अलग लेवल की लग्जरी है और फिर पीछे एसवी बैजिंग आपको बाकी रेंज रोवर से हमेशा अलग रखेगी। नो डाउट ये एक सुपर लग्जरी एसयूवी है, कॉन्फिडेंट है और लैंड रोवर ने एक अचीवमेंट ही किया है जो इसे इतना प्यार से दिमाग लगा के इंजीनियर किया है। ये किसी से कोई कंपटीशन नहीं करती है, ये अपने आप में ही एक अलग कार है। नई रेंज रोवर की तो रीसेल भी ऑल टाइम हाई है। ये बात ज़रूर है कि इसमें सब कुछ नहीं है, बट फिर हर चीज़ के लिए लैंड रोवर के पोर्टफोलियो में अलग अलग कार्स भी हैं। ये सिंपली बॉस कार है और उसी सेंस में इसे बनाया गया है। दुनिया के टॉप लोग इस कार को चलाते हैं और वैसे भी वो गैराज ही क्या जिसमें रेंज रोवर ना हो। तो आपको कैसी लगी ये नई मेड इन इंडिया रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।